जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में सुना कि गीधराज जटायु का सारा दर्द, सारी पीड़ा हर गई जब प्रभु श्री राम ने उनके सिर पे हाथ फेरा है। और गीधराज अत्यंत कष्टमय और दर्द युक्त वाणी में कहते हैं, तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गत कीनी, ते छल जनक सुता हर लीनी। लह दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागे प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही तई बाता। जाकर नाम मरत जस दुख मुख आवा, अधमो मुकत हो त्रिसुत पावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देवनाथ के खागे। जल भर नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। प्रभु को जटायु बताते हैं कि हे प्रभु, आप सबकी पीड़ा को नाश करने वाले हैं और आप रोते हुए घूम रहे हैं। हे प्रभु, दशानन लंका का राजा सीता को हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और माता सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी, इस प्रकार विलाप करती रही थी कुर्ज की तरह, कुररी यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निधान, अब मैं चलना चाहता हूं। प्रभु श्री राम अत्यंत कृपालु हैं, कृपा निधान कहते हैं उन्हें। उन्होंने कहा, राम कहा राखो तन ताता। हे प्रभु, हे जटायु, आप मेरे पिता के तुल्य हैं। आप चाहें तो मैं आपके प्राणों को बना के रखूंगा, आप नहीं मरेंगे। मुख मुस्काई कही तई बाता। मुस्कुरा करके उसने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अरे इतना अच्छा अंत मिल रहा है मुझे। अनेकों जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दे दें, मुझे श्री रामचंद्र जी के हाथों से मोक्ष मिल जाए। ऐसी सद्गति किसे प्राप्त होती है प्रभु? आप मुझसे कह रहे मैं प्राण रख लूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। राम का अंत कहाँ मिलता है? मुझे और जीवन नहीं चाहिए प्रभु, मुझे अपने हाथों से मोक्ष दें, मोक्ष प्रदान करें। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकत होई श्रुति गावा। जिस ईश्वर का नाम किसी मरते हुए व्यक्ति के भी मुख में आ जाता है ना, तो वह कितना अधम हो, कितना पापी हो, कितना नीच हो, उसको भी मोक्ष और सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। ना तो मैं अर्थ चाहता हूँ, न धन चाहता हूँ, अर्थ न धर्म न काम रुचि। ना मुझे किसी और ऐश्वर्य और वैभव की अभिलाषा है। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर में, मुझे हर जन्म में, मुझे प्रत्येक जन्म में आपके चरणों में मेरी रति बनी रहे, मेरा अनुराग बना रहे, मेरा प्रेम बना रहे। बस यही चाहता हूं मैं प्रभु।
सो मम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ की खागे। और वह ब्रह्मांड नायक मेरे नेत्रों के सामने है, तो मैं किसके लिए इन प्राणों को रखूंगा? हे नाथ मुझे बताएं, मैं किसके लिए इस देह को रखूं? जल भर नयन कहाई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल आ जाता है, नीर प्रवाहित होने रहता है, अश्रुपूर्ण नेत्र हो जाते हैं। और मेरे प्रभु कहते हैं नेत्रों में जल भर के, क्योंकि वो दशरथ के परम मित्र हैं ना, उनके अंदर अपने पिता की मूर्ति सूरत देख करके, उनको स्मरण करके प्रभु के नेत्रों में जल आ जाता है। और वो कहते हैं गीधराज से, जटायु से, कि आपने अपने कर्म के अनुसार ये गति पाई है कि मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। आपने परोपकार के लिए, एक अबला की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दिया है। ये संदेश दे रहे हैं बाबा गोस्वामी। एक अबला की रक्षा के लिए महिला अबला कब बन जाती है? जब वह अपनी पूरी ताकत लगा देती है, अपनी पूरी शक्ति झोंक देती है, अपनी पूर्ण शक्ति की आहुति दे देती है आत्मरक्षा के लिए, किंतु रक्षा नहीं कर पाती है, तब वह महिला अबला बन जाती है। तो वो तुमने इतनी अच्छी करनी की है, एक अबला की रक्षा की है, और उस करने के फलस्वरूप, उस करने के परिणाम स्वरूप, उस करने के कारण ही तुम्हें यह गति प्राप्त हो रही है। परिहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कुछ नाही। कहते हैं जो लोग दूसरों का भला करते हैं, दूसरे के भले के लिए अपना भी ध्यान नहीं रखते हैं, अपना भी सर्वस्व लुटा देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तन तज तात जाऊं मम धामा, देहु कहाँ तुम पूरन कामा। हे प्रभु, हे जटायु, हे पिताश्री के स्वरूप, मैं तो यहाँ पर हूँ, इस पृथ्वी लोक पर मैं नरलीला कर रहा हूँ, लेकिन तुम जाओ मेरे धाम में जाओ। अपना धाम दे देते हैं प्रभु, अपना धाम दे, कहा तनु तज तात जाहु मम धामा। अपने तन को त्याग कर, अपने शरीर को त्याग कर मेरे धाम में जाओ, मेरे धाम में निवास करो। देऊं कहाँ तुम पूरन कामा, मैं आपको और क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं, मेरे दर्शन पा चुके हैं, मोक्ष पा चुके हैं, मेरे हाथों से मैं संस्कार करूंगा, वो इतना बड़ा सौभाग्य पा चुके हैं, तो आप पूर्ण काम है, आपको और क्या दूं? लेकिन रामचंद्र जी ने जटायु को एक शपथ दी है। क्या शपथ दी है मित्रों, जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अत्यंत परोपकारी गीधराज जटायु की जय।